क्या सिलेबस बदल गया है? क्या नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं? कितने टॉपिक्स ऐड हुए हैं? क्या पुराने टॉपिक्स हटा दिए गए हैं या सिलेबस बहुत टफ कर दिया गया है? बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही माइनर चेंजेस है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो लेट्स डिस्कस। आपके स्क्रीन के सामने देखो दो अलग अलग सिलेबस आपके सामने खुले हैं, एक है पिछले साल का और एक है इस साल का। अब आप देखो कि जो हमारे जनरल इंस्ट्रक्शंस में वो बिल्कुल सेम है, असेसमेंट हमारी बिल्कुल सेम है। 80 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, 20 मार्क्स की हमारी क्या रहेगी, इंटरनल असेसमेंट रहेगी। 80 मार्क्स का एग्जाम तो देना ही है। अब आपको पता है 20 मार्क्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, ठीक है। 5 मार्क्स आपके पीरियोडिक टेस्ट, 5 मार्क्स आपके जो क्विज हैं, शॉर्ट टेस्ट होते हैं, या फिर आपकी जो प्रेजेंटेशंस होती है, प्रोजेक्ट्स होती हैं उसके 5 मार्क्स प्रैक्टिकल एंड लेबोरेटरी वर्क के। आप बिल्कुल देखो कि वो बिल्कुल सेम है, कुछ भी इसमें फर्क नहीं है। लास्ट 5 मार्क्स होते हैं आपके पोर्टफोलियो के या फिर कोई भी क्लास वर्क जो आपके टीचर आपको असाइन करती है उसके। फिर आ जाते हैं हम लोग सिलेबस पे। अब आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस मोटा मोटा तो कुछ भी चेंज नहीं है, चैप्टर्स वही हैं एंड उनकी जो वेटेज है अगर आप वो देखोगे तो वो भी एग्जैक्टली क्या है, सेम है, कुछ फर्क है ही नहीं। तो फर्क कहाँ आ गया है फिर? चलो टॉपिक्स में देख लेते हैं, क्या पता यहाँ पर फर्क हो। अब टॉपिक्स में सबसे पहले अगर आप केमिस्ट्री में देखोगे, जो भी टॉपिक्स ऐड हुए मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर में। तो आप देखो इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें सिर्फ एक टॉपिक ऐड हुआ है, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। एंड आप ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ते हो, बस उनके नाम सिलेबस में नहीं थे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सिर्फ मॉडल्स ऑफ एटम ऐसा लिखा गया है, अभी उन्होंने लिख दिया है, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं है, ये तुम ऑलरेडी पढ़ते हो। देन थीम। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। बायोलॉजी में देखो अगेन कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ उन्होंने क्या किया है, हेल्थ एंड डिसीजेस का टॉपिक ऐड किया है। अब आप देखोगे कि ओ ये तो एक पूरे चैप्टर जितना टॉपिक है, कैसे करोगे? हेल्थ एंड फेलियर, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, डिजीज जो कि वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोन से हो रही है, कैसे पढ़ोगे ये सब कुछ तुम लोग? तुम यही सोच रहे हो, टेंशन मत लो, ऊपर का पैराग्राफ भी पढ़ लो। अगर आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, असेस्ड ओनली फॉर्मेटिवली टू रीइंफोर्स अंडरस्टैंडिंग विदाउट एडिंग टू समेटिव असेसमेंट्स। तो आपको ये एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, अपनी खुद की समझ के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपकी सिर्फ लर्निंग प्रोसेस के लिए आपको इन चीजों का पता होना जरूरी है। तो हम पढ़ेंगे भी ये, समझेंगे भी ये, बट एग्जाम के लिए नहीं, ठीक है, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हम आ जाते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में भी कुछ भी चेंज नहीं है, मोशन को देखो, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ को देखो, एक एक टॉपिक बिल्कुल सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। हाँ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सिर्फ एक टॉपिक अगेन ऐड किया गया है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम तो पढ़ते ही है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उन्होंने बोला है कि इसका एलिमेंट्री आइडिया तुम्हें होना चाहिए, बट अगेन ऊपर का पैराग्राफ पढ़ो, इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग विदाउट एडिंग टू समेटिव असेसमेंट्स, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक खुशी की बात है तुम्हारे लिए, तो जो टॉपिक ऐड हुआ वो एग्जाम के लिए तुम्हें करना ही नहीं है, ठीक है। फूड में देखोगे तो फूड में भी कुछ भी चेंजेस नहीं है। प्रैक्टिकल में देख लेते हैं अब। प्रैक्टिकल में भी एक एक वर्ड सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप इसको देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, तुम्हारे सामने ही है, कुछ भी फर्क नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड, सारे एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल ही सेम है। टोटल 11 थे, यहाँ पर भी टोटल 11 ही है। तो फर्क आया कहाँ पर है? अब मैं बताती हूँ कहाँ फर्क आया है, बिल्कुल लास्ट में स्क्रॉल करेंगे। फर्क आया है पेपर डिजाइन में। चैप्टर नहीं चेंज हुए हैं, टॉपिक्स इतना कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ पेपर का डिजाइन थोड़ा सा इस बार इन्होंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो देखो जो पहले डेमोन्स्ट्रेशन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का 46% था, अभी वो 50% हो गया है। एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट जो पहले 22% था, अब वो बढ़ा के 30% हो गया है। फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट जो कि पहले 32% कैरी करता था, अब वो कम कर दिया है, इतना कम कि 20% उसको कम कर दिया है, ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ये होता क्या है, कैसे आएंगे क्वेश्चंस, तुम्हें कैसे पता? तो वो भी इन्होंने नीचे दे रखा है। तो तुम देखो
कि डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज में क्या आता है, जैसे स्टेट, नेम, लिस्ट, आइडेंटिफाई, डिफाइन, डिस्क्राइब या समराइज, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशन टू नॉलेज ये कौन से आते हैं, जैसे कैलकुलेट करना, इलस्ट्रेट करना, डिस्टिंग्विश करना, एक्सप्लेन करना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट में तुम्हारे पास वही डिस्कस करना, इंटरप्रेट करना, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, कंस्ट्रक्ट, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाते हैं। तो सिर्फ देखो सिलेबस सेम है, तुम्हारे टॉपिक्स भी सारे सेम ही है, सिर्फ अब तुमसे वो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा सिर्फ। बट वही अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी तो तुम्हारे लिए ये भी बच्चों का खेल ही है, सिर्फ बहुत इजी है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान में रखना, टाइम से अपनी पढ़ाई शुरू करो ताकि एक कंसिस्टेंसी लास्ट तक मेंटेन रहे। अदरवाइज जिन्होंने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया, शुरू से चीजों को प्लान नहीं किया, वो बाद में सफर करते जरूर हैं। एक बारी तो उनको झटका लगता ही है कि एकदम से इतनी सारी चीजें अब कैसे कर ले, क्योंकि वो ये चीज सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ नहीं करते, सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। एक आधे सब्जेक्ट को करना या उसमें से एक आधे चैप्टर को ऐसे करना वो अलग बात होती है, पूरे सिलेबस को ही ऐसे छोड़ देना वो अलग बात होती है। So thank you very much today. If you like the video, do subscribe to the channel and share it with your friends. Thank you.